नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रज्ञा मैथ्स क्लब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम लिमिट टॉपिक चल रहे थे, लिमिट के बारे में हमने पढ़ा है अभी तक के वीडियोस में कि लिमिट का मीनिंग क्या है, अनिर्धारित रूप क्या होते हैं। कुल हमने 7 अनिर्धारित रूप पढ़े हैं। 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, 0 गुणा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0/0, इन्फिनिटी/0 एंड 1/इन्फिनिटी। ये 7 अनिर्धारित फॉर्म में से सबसे पहला फॉर्म 0/0 फॉर्म के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने के तरीके हमने पढ़े हैं, जैसे गुणनखंड विधि, पर प्रसार विधि, प्रतिस्थापन विधि और मानक आपके पास जो सीमा हैं उनको यूज लेते हुए, मानक सीमाओं का प्रयोग करते हुए और उसके आधार पर सॉल्व आउट करना। फिर दूसरा आपके पास इन्फिनिटी थी, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि x को 1/x रिप्लेस करते हुए x की लिमिट 0 पुटअप करके और आप अनिर्धारित रूप से एक परिमित रूप में प्राप्त करते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं नए टॉपिक एल हॉस्पिटल नियम की। मित्रों, एल हॉस्पिटल नियम उन क्वेश्चंस में अप्लाई होता है जो कि 0/0 या फिर इन्फिनिटी फॉर्म में होते हैं। ऐसे जो भी क्वेश्चन है जो 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में है, यानी कि जिसमें लिमिट यदि रिप्लेस करते हैं तो लिमिट रिप्लेस करने पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पार्ट या तो 0 हो रहे हैं या फिर दोनों पार्ट इन्फिनिटी हो रहे हैं, तो एल हॉस्पिटल नियम के तहत इस स्थिति में ये रिजल्ट बराबर होता है कि न्यूमरेटर पार्ट एंड डिनोमिनेटर पार्ट दोनों पार्ट के अलग अलग डिफरेंशियल वैल्यू के इक्वल, यानी कि fx का डेरिवेटिव और gx के डेरिवेटिव का रेशियो, इसमें दी गई वैल्यू लिमिट पुटअप करते हैं। लिमिट पुटअप करने पर यदि एक फाइनाइट फिगर आ रहा है तब तो ये आपका आंसर है, और अभी भी यदि आपके पास ये इंडेफिनिट फॉर्म में, इनडिटरमाइंड फॉर्म में है, तो इनडिटरमाइंड फॉर्म में होने पर, अनिर्धारित रूप होने पर इस स्थिति में फिर वापस आप एल हॉस्पिटल नियम काम लेते हैं, यानी कि अगेन न्यूमरेटर पार्ट का डिफरेंशिएशन एंड डिनोमिनेटर पार्ट का डिफरेंशिएशन। और इस प्रकार से एल हॉस्पिटल नियम ये आप बार बार तब तक यूज लेते हैं जब तक कि इसका अनिर्धारित रूप समाप्त नहीं हो जाता। एल हॉस्पिटल नियम की सहायता से आपके पास जो टिपिकल क्वेश्चन है उनको इजी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x -1 -x/x²। इसमें x की लिमिट 0 डायरेक्टली रिप्लेस करते हैं, e⁻0 1 हो जाएगा, -1 0 हो गया एंड -0 टोटल पार्ट 0 है, और यहाँ डिनोमिनेटर पार्ट में 0² 0, यानी कि इस वक्त आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये 0/0 फॉर्म में है। एल हॉस्पिटल रूल यदि यूज लिया जाए, अकॉर्डिंग टू एल हॉस्पिटल नियम, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x², तो x² का डेरिवेटिव 2x। एंड नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 रिप्लेस करें, e⁻0 1 1 - 1 0 अपॉन 0, यानी कि अगेन ये 0/0 फॉर्म है। अगेन ये 0/0 फॉर्म है, तो इसको फाइनाइट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, परिमित रूप में कन्वर्ट करने के लिए वापस आप एल हॉस्पिटल नियम अप्लाई करेंगे। अगेन एल अकॉर्डिंग टू एल हॉस्पिटल नियम, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x, 1 का डेरिवेटिव 0 अपॉन 2x का डेरिवेटिव 2, एंड नाउ आप इसमें लिमिट रिप्लेस करते हैं तो e⁻0 इज 1 एंड फाइनल आंसर इज 1/2। तो इस प्रकार से जो भी आपके क्वेश्चन दिया हुआ है वो यदि 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट
दोनों के आप अलग अलग डेरिवेटिव निकालते हैं, और ये डेरिवेटिव तब तक निकालते हैं जब तक कि इसकी अनिर्धारित रूप समाप्त नहीं हो जाता है, और फाइनल रिजल्ट में आप लिमिट पुटअप करते हैं, और ये जो फाइनाइट वैल्यू आती है यही इस सीमा का आंसर होता है। अगेन देखिए एक और एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x² माइनस एक्स प्लस ऑफ 3 अपॉन 3x² प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 5। इस वक्त आपके पास x लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, यानी कि इस वक्त ही आपके पास इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में है, तो इसमें एल हॉस्पिटल नियम अप्लाई किया जाए। तो अकॉर्डिंग टू एल हॉस्पिटल नियम, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर पार्ट, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 4x माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट का करेंगे तो 6x प्लस ऑफ 1। अगेन आपके पास, आप इसको ध्यान से देखें तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है, और वापस एल हॉस्पिटल नियम अप्लाई करें तो एल हॉस्पिटल नियम के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर पार्ट का डिफरेंशिएशन किया 4 एंड डिनोमिनेटर पार्ट का डिफरेंशिएशन किया 6, एंड फाइनली आंसर आपके पास 4/6 मीन्स 2/3, और ये आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से यदि आपके 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है, तो इस स्थिति में आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पार्ट का अलग अलग डेरिवेटिव निकालकर और उसमें आप वैल्यू रिप्लेस करते हैं, और ये आपके रूल तब तक यूज लेते हैं जब तक कि इसका अनिर्धारित रूप समाप्त नहीं हो जाता है, और इस प्रोसेस को आप नाम देते हैं एल हॉस्पिटल नियम। तो दोस्तों हमने अभी तक बात की है 0/0 एंड इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म की। इसी आपके प्रोसेस में आगे हम बढ़ते हैं, तीसरा अनिर्धारित रूप होता है 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास है का लिमिट x टेंड्स टू 1 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स इंटू 10 ऑफ π/2x। यहां x टेंड्स टू 1 रिप्लेस करेंगे, 1 माइनस 1, ये पार्ट आपके पास 0 हुआ। यहां आपके पास x इज इक्वल टू 1 रिप्लेस करेंगे, 10 π/2 आपके पास 0 होता है, 10 π/2 इन्फिनिटी होता है, तो ये आपके पास 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स 10 π/2x। इसको आप ध्यान से देखें, लिमिट x टेंड्स टू 1 रिप्लेस करें, 1 माइनस 1 0 एंड 10 π/2 इन्फिनिटी, यानी कि 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में है। 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म के जो आपके पास क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करने का डायरेक्ट प्रोसेस कोई नहीं है। इसके लिए आप हमेशा इसको या तो 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जब भी क्वेश्चन आपके पास 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में होगा, तो इसको या तो 0/0 की फॉर्म में या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करके और फिर सॉल्व किया जाएगा। जैसे यहाँ आपके पास ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में है, तो इसको थोड़ा कन्वर्जन करके लिखें तो 10 को आप लिख सकते हैं 1/cot, 10 का इनवर्स cot होता है। इस प्रकार से 10 π/2x को आप लिख सकते हैं 1/cot π/2x। एंड नाउ लिमिट पुट अप करके देखें तो अब आपके पास ये हो गया 0/0 फॉर्म, और अब ये 0/0 फॉर्म हो गया है। तो अब इसको वही पीछे जो प्रोसेस अभी तक हमने पढ़े उनमें से किसी भी एक का यूज लेते हुए, सबसे इजी आपके पास प्रोसेस बताया एल हॉस्पिटल नियम, तो एल हॉस्पिटल नियम से या फिर किसी अन्य रूप से जो भी अभी तक हमने पढ़े हैं उनमें किसी भी एक प्रोसेस को यूज लेते हुए अब आप इसको इजीली सोल्व आउट कर सकते हैं। यहाँ एल हॉस्पिटल रूल यदि अप्लाई करें तो यहाँ एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 एंड x का -1 अपॉन cot π/2x, cot π/2x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ cos x स्क्वायर π/2x इंटू π/2। एंड नाउ लिमिट x टेंड्स टू 1 रिप्लेस करेंगे,
कोसेक स्क्वायर पाई बाय 2, कोसेक स्क्वायर पाई बाय 2 ओनली 1, ये आपकी डिनोमिनेटर पार्ट है, उल्टा हो जाएगा, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपके पास रिजल्ट आया 2/पाई। तो आपका फाइनल रिजल्ट हो गया 2/पाई। तो 0/0 या इन्फिनिटी के अलावा यदि आपकी 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है तो सबसे पहले हमारी कोशिश रहेगी उसको 0/0 या इन्फिनिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना, और उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अभी तक हमने पीछे जितने भी तरीके पढ़े हैं उनमें से जो भी इजीली तरीका अप्लाई हो रहा हो उसको अप्लाई करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है। इसी क्रम में हम अनिर्धारित रूप के अन्य पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 sec x माइनस 10x, sec पाई बाय 2 इन्फिनिटी, 10 पाई बाय 2 आल्सो इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में होता है तो भी सबसे पहले हमारी कोशिश रहती है कि इसको 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना, क्योंकि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का सॉल्व करने का डायरेक्ट कोई प्रोसेस नहीं है। इसको हमेशा या तो 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके लिए आपके पास sec x, तो sec x को आप रिप्लेस कर सकते हैं 1/cos, और 10x, तो 10x को रिप्लेस कर सकते हैं sin x अपॉन cos x। cos x एलसीएम लिया आपने, एंड नाउ यहां बात करें sin पाई बाय 2, sin पाई बाय 2 1 माइनस 1 0 और cos पाई बाय 2 0, यानी कि अब आपके पास ये 0/0 फॉर्म में है। यहां आपके पास ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में था, इसको साइन कोस में कन्वर्ट करते हुए इजी फॉर्म में कन्वर्ट किया और ये 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है तो इसको प्रीवियस पढ़े हुए उन तरीकों में से कोई भी एक तरीका यूज लेते हुए, या तो त्रिकोणमितीय फार्मूले से का यूज लेते हुए या फिर एल हॉस्पिटल नियम से इसको सिंप्लीफाई करके, और अब इसकी लिमिट आसानी से ज्ञात की जा सकती है। एल हॉस्पिटल नियम यदि आप इसमें अप्लाई करते हैं तो अकॉर्डिंग टू एल हॉस्पिटल नियम न्यूमरेटर पार्ट का आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, 1 का डेरिवेटिव 0 और sin x का डेरिवेटिव cos x अपॉन cos x, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ sin x, माइनस माइनस कैंसिल, cos पाई बाय 2 अपॉन sin पाई बाय 2 मीन्स cot पाई बाय 2, एंड cot पाई बाय 2 इज 0। तो इस टाइप से sec x माइनस 10x, तो sec x माइनस 10x लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 के लिए रिजल्ट आपको कैलकुलेट होता है 0। तो दोस्तों आज हमने एल हॉस्पिटल नियम पढ़ा, और एल हॉस्पिटल नियम के अंतर्गत 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म के क्वेश्चंस किस टाइप से सोल्व आउट करते हैं। इसके अलावा 0 इंटू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म होते हैं, तो इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम हमेशा इसको 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर इनको सिंप्लीफाई करते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, से अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय।